हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो रिक्वेस्टेड अगेन। और तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग क्या हो रही है, एनर्जी क्या चल रही है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। चलते हैं। सो पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स, डेथ, 8 ऑफ कप्स। मुझे टावर की एनर्जी फील हो रही थी बट अलग अलग आ रहा है। लेट्स सी। एम्परर, 6 ऑफ wands, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ swords, 4 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ wands। बॉटम डेक है 7 ऑफ swords, 7 सो कहते हैं ना, मैजिक देखना है, मिरेकल देखना है, या फिर कुछ कैसे होता है कुछ चीज़ें वर्क, ये देखना है ना। तो पोर्टल्स और चीज़ों में बिलीव कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि अंधविश्वास, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स, ये एनर्जीज़ है ना, डेफिनेटली असर करती है। और ऐसा नहीं है कि उन पर असर कर रही है, हम पर भी करती है, आप पर भी कर रही है, मुझ पर भी कर रही है। तो बस एक है फ़र्क कि हम किस माहौल में, किस एनर्जी में है, वो डिपेंड करता है कि उस चीज़ का हम जैसे फ़ायदा नुकसान क्या उठाते हैं। कि अगर वो हालात, एनर्जी अपने लिए ठीक नहीं है तो उससे कैसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमारी होने वाली है, हमारी लाइफ में होने वाली है, जो कर्मा है या जो होना है वो होगा, बट उसका जो एक्सेप्टेंस है वो निगेटिव है या उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। और अगर पॉजिटिव होने वाला है तो बस उसके लिए प्रिपेयर होना चाहता है, क्योंकि उस वक्त निगेटिव रहना भी वो पॉजिटिव को दूर कर सकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसे चल रही है कि डेथ की सिचुएशन है डेफिनेटली। और मुझे एक्चुअली टावर सिचुएशन फील हो रही थी, बट यहाँ तो डेथ का सिंबल आ रहा है कि जैसे अब कुछ रहा नहीं या फिर अभी तक पूरी तरह बदल जाएगा। बट जिस तरह से बाकी के कार्ड्स हैं, 8 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ swords है, 7 ऑफ wands है, 9 ऑफ swords है, कुछ और तरफ भी इशारा कर रही है। यहाँ पर 777 बना है। तो थिंक लाइक कि जो आपके पर्सन हैं उनके इनिशियल स्ट्रांगली HTRD के ये इनिशियल स्ट्रांगली हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़, उनके स्ट्रांगली जिस तरह से साइन है, स्पेशली ऐसा मुझे लगा ना, थर्ड पार्टी की साइन एरीज या फिर एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या फिर वो एनर्जी एक्टिव है, स्पेशली एरीज वाली एनर्जी एक्टिव से लग रही है। तो भाई चीज़ें ऐसी हैं। तो पहले एक चीज़ और कंफर्म करना चाहूँगी, कि कंफर्म इधर बताना चाहूँगी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कौन कौन नज़र आ रहा है। एक है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन एक है कि फैमिली, जैसे पेरेंट्स, फैमिली स्टेटस, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी सिचुएशन में फैमिली नहीं मानेगी। दूसरी चीज़ है ना कि कुछ दोस्त जो कलीग भी हो सकते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस पे मिले हुए दोस्त, वो होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छे वाले नहीं, जो बुरे वाले, जो अच्छा नहीं सोचते या ना काइंड ऑफ जलते हैं, वो वाले लोग। दूसरा चीज़ है कि अपनी खुद की ग्रह दशा, कि अपना टाइम ही ऐसा है कि चीज़ें ऐसी होनी है और चीज़ें ऐसी बिगड़नी है, वो वाला चीज़ फील हुआ। और एक चीज़ फील हुई ना कि वो फाइनेंशियल मैटर, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ भी उतना ही ज़्यादा है। तो अभी क्या हुआ है ना कि जिस वजह से
ये लोग साथ में हुए, थर्ड पार्टी मैरिड सिचुएशन भी हो सकता है स्ट्रांगली कि ये पर्सन मैरिड है, या फिर मैरिज प्रपोजल, अरेंज मैरिज, पेरेंट्स ने रिश्ता देखा हो या ऑलरेडी कमिट किया हो, वो चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अभी इस सिचुएशन में क्या चल रहा है ना कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, या तो आपके पर्सन को या तो आप थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ना अभी वो चीज़ों, मतलब वो इस रिश्ते में ना वो नहीं रहा जो कभी था। ये लोग है ना साथ में आए या एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, एक दूसरे को जाना पहचाना, इनफैक्ट शादी भी की, बच्चे भी किए, ये वो सारी चीज़ें है ना इस कदर हुई ना, जैसे कि ऐसा लगा ना कि परफेक्ट हो जाता है। इसमें ना प्यार से ज़्यादा ना प्रैक्टिकलिटी बहुत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा ना परफेक्ट मैरिज के लिए ही बने, ऐसा लगा कि मैरिज के लिए परफेक्ट है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फैमिली मान रही है, और एक दूसरे की आदतें मिल रही है, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी हो रही है, और ख्याल मिल रहे हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ ऐसा लगा ना कि उस वक्त बहुत कुछ अच्छा जा रहा है। स्पेशली ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब फैमिली को लड़का या आपके पर्सन को लड़का इसलिए पसंद आया क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल है, या लड़की इसलिए पसंद आई क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छा जॉब, बिजनेस या कुछ तो ऐसा है जो एकदम साउंड फील करता है कि यार परफेक्ट है। और दूसरी चीज़ ऐसा लगा ना कि स्पेशली फाइनेंशियली स्टेबल या स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इंसान है ना बहुत ज़्यादा ठहराव वाला है। ऐसा नहीं कि आज ये बात कर रहा है या फिर उसको देख के ऐसा लगे ना फ्यूचर का कुछ बोल नहीं सकते, वो सारी चीज़ें नहीं लगी। अभी इसमें क्या है कि अभी ये कहानी में ट्विस्ट इसलिए आया है कि अभी ना वो सारी चीज़ें ना उन लोग को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर रही हैं या इनसिक्योर कर रही हैं। अभी थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटीज़ है ना आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल रहा है आपके पर्सन का ना एक इनसिक्योर नेचर है, बहुत बचकाना अंदाज है, और ये बहुत ज़्यादा ना डिपेंड रहते हैं किसी और पर, या तो फैमिली पर या किसी और पर, या तो फाइनेंशियल मैटर पर। मतलब ऐसा है ना कि इंसान को क्या लगता है कि अपने खुद के भरोसे पे कोई डिसीजन नहीं हो सकते, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अभी जो थर्ड पार्टी को इशू ये हो रहा है कि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील होता है, तो इसके लिए थर्ड पार्टी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ना ईगो को हर्ट किया है किसी भी तरह से, मेल फीमेल जैसे भी हो, जिस तरह से उन्होंने उसको थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ बोला है, कुछ किया है हरकतें, जिसकी वजह से इनका ईगो हर्ट हुआ है। थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आपकी पर्सन की तरह नहीं है, क्योंकि जिस इंसान की एनर्जी मुझे फील हुई ना उनकी बात करी हूँ मैं, कि जो इंसान है ना वो है तो और अच्छे इन द सेंस अच्छे इंसान है, बट उनके कुछ चाइल्ड ट्रॉमास या उनका एक नेचर है जो जैसे बिहेवियर, ऐसे नहीं कि एकदम ही सब कुछ एकदम अच्छा ही नहीं, दिल से अच्छे है बट बिहेवियर में झूठ बोलना ये वो सब, अभी ये मैं ऐसा कहूँ एक्सेप्टेबल, बट ये ना मन से कपटी नहीं है, और ना ही थर्ड पार्टी कपटी है, बट थर्ड पार्टी ना स्मार्ट है। थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं करने वाले में, आप एक्सेप्ट करने वाले में से थे, इसलिए थर्ड पार्टी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इनका झूठ बोलना, इनका जो अदर बिहेवियर है, इनका छुप के ऑनलाइन होना, या कुछ भी चीज़ें जो छुप के, या वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। इसके ऊपर से इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा पहले ना बात होती थी, बट अभी वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा झगड़े पे उतर आई हैं, और थर्ड पार्टी को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। उनको ये सारी बातें ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और उन्होंने ना थर्ड पार्टी ने अभी बहुत ज़्यादा मतलब आपके जो पर्सन है उनको कंट्रोल किया हुआ है। या तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ वैसे करना पड़ेगा, या तो आपको जो भी है मतलब आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि कुछ भी बोल दिया, झूठ बोल दिया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। फ्रीडम पूरा जा चुका है,
चांसेस है उनका फ़ोन चेक किया जाता है, चांसेस है उनका मतलब हर बात पे सवाल जवाब होता है। उसकी वजह से ना आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा अभी ना एक फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन में है, क्योंकि इनका कहीं न कहीं ना एक कंफर्ट या फ्रीडम चला गया है। यस, कंफर्ट या फ्रीडम है। अभी ये इनकी ही बुरी आदतें हैं जो इनको भारी पड़ रही हैं। बस आपके चक्कर में ना कैसे आप कुछ बोल लेते थे, आप एक्सेप्ट कर लेते मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आपने एक बार भी बोला है तो आपको सुना के चले गए कि तुम ज़्यादा ही सोचते हो या सोचती हो या कुछ है। लेकिन थर्ड पार्टी वैसा नहीं है। थर्ड पार्टी ने सीधा अटैक कर दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। एक बार भी नहीं, कभी भी नहीं। वो सारी चीज़ें शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब हर चीज़ों को बस वार्न किया था या फिर पूछा गया था कुछ, बट अभी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कंट्रोलिंग सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी अपनी जो पोजीशन है ना वो खोना नहीं चाहती। थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन को छोड़ के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी को छोड़ के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ना कंट्रोल छूट रहा है। इनका थर्ड पार्टी का है ना कंट्रोल वो छोड़ना नहीं चाहती, कि वो अपने अंडर सब कंट्रोल में रखना चाहती है, और आपके पर्सन को कंट्रोल पसंद नहीं आ रहा है। तो एक है कि थर्ड पार्टी भी खुद छोड़ना चाहती है, कि इनको थर्ड पार्टी को ना इनका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है। ये जो ऑप्शंस रखना, ये करना, वो करना, हज़ार चीज़ों में उलझना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और ये इन अदर केस आपके पर्सन को अभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से गलत लग रहा है, बट समहाउ अभी ना ये अपनी खुद की गलतियाँ भी देख पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिहेवियर, जिस तरह से बर्ताव हो रहा है उनके साथ, वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं इनके बारे में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है हर चीज़ में, जो कंट्रोल की सिचुएशन बोलना। तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में है, परेशान है, और ये अगेन ये खुद की आदतों की वजह से हुआ है जो अभी उन पर भारी पड़ रही हैं। तो अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये अगर आपसे दूर दूर रह रहे हैं, कुछ छुप छुप के बात कर रहे हैं, या कुछ भी चीज़ है ना, ये डेफिनेटली ऐसा है कि थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि ये बात करे। दूसरा सिचुएशन, अगर फैमिली में ऐसा कुछ हो रहा है, तो फैमिली में भी वही है कि थर्ड पार्टी को नहीं चलेगा कि ये अपने हिसाब से चले। थर्ड जो फैमिली है, इनको लगता है कि ये इन्हें उतनी समझ नहीं है, उतनी मैच्योरिटी नहीं है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते, लेकिन मैच्योरिटी उतना नहीं है कि अपना सही समझे। तो जो फैमिली है ना, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि नहीं उनके हिसाब से होगा। लेकिन अभी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा होना, कोई चीज़ परफेक्ट होना कि ये मेरे लिए सही है, बट किसी का इमोशनली कनेक्ट होना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, ये समझ में आ रहा है। तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल फील हो रहा है, या एकदम ऐसा लग रहा है ना कि यार जम नहीं रहा है, मतलब एकदम सफोकेटिंग फीलिंग है, ऐसा फील हो रहा है। तो उनको वहाँ से निकलने का या डिसीजन से निकलने का मन कर रहा है, बट बगैर फैमिली के ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। और यही शायद एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग की फैमिली का क्या होगा वगैरह वो सब चीज़ें, या फिर बगैर फैमिली के तुम कुछ नहीं हो, ये भी ऐसा कुछ बोला जाता होगा, वो वाली चीज़ है, ऐसे कुछ एनर्जी फील हो रही है। और जहाँ तक दोस्त जो वाली चीज़ है ना, कि जैसे अच्छा नहीं चाहते, वो काफ़ी हद तक ऐसा जेलस फील हो रहा है कि एक रिश्ता, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है, कि इतना सब कुछ, मतलब ये पर्सन ऐसा होने के बावजूद भी जो आप इनको इतना पसंद करते हो, एक्सेप्ट करते हो, ये देखा है शायद पैटर्न या बात की होगी। तो डेफिनेटली अभी ऐसा है कि अभी थर्ड पार्टी वो वाली दोस्त है ना, जो जेलस वाली, या कलीग, जो भी दोस्त आसपास के, या कुछ भी चीज़ जो जेलस या अच्छा नहीं चाहते, बोलते थे सामने अच्छा है, बट वो तो अभी वो नहीं चाहते कि बस इसके साथ अच्छा हूँ। तो अगेन इन्हें आपके पर्सन को ना अभी ये बातें समझ में आ रही कि ये हमेशा गलत बात चढ़ाते थे, या फिर गलत एडवाइस देते थे, गलत सोल्यूशन देते थे, या आपके बारे में गलत भड़काते थे। तो अभी इनसे ना वो दूरी बनाने, वो टाइप के लोगों से दूरी बनाई हुई है
आपके पर्सन में, और समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि इनके साथ क्या हो रहा है, तो वो है। सो ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।